आज हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा। हमने पढ़ लिया है। अब हम चंद्र बिंदु की मात्रा, जिसको अंक की तरह ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक इस तरह से चंद्रमा की तरह बना करके उसके अंदर बिंदु लगाते हैं, तो उसको चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु पे जब हम बोलते हैं कोई शब्द, तो बहुत जोर दे के उस पे बोलना होता है। जैसे कि जब किसी स्वर को बोलने के लिए नाक की सहायता से उसमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, तब उस वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ शब्द देखते हैं जो चंद्र बिंदु वाले हैं, और हमने उनको जोड़ करके बनाया है पिक्चरों की सहायता से, चित्रों की सहायता से। तो पहला चित्र है द पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदी, और तो दांत, दांत। यहाँ पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु को हम अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि द चंद्र बिंदी और आ की मात्रा और तो, इस तरह से मैंने इन दोनों को साथ में जोड़ के लिखा है, तो हो गया दांत। उसी तरह पांच, ये नंबर है, इंग्लिश में इसको 5 बोलते हैं, और जब हिंदी में लिखते हैं तो चंद्र बिंदु के साथ जोड़ करके लिखते हैं। कैसे? प चंद्र बिंदु आ की मात्रा पर और च, तो पांच। इसको भी हम अलग करके कैसे लिखेंगे? प चंद्र बिंदु आ की मात्रा और च, पांच, 5। उसी तरह अगला है पाव। पाव का मतलब पैर, लेग्स। तो प आ की मात्रा पे चंद्र बिंदी डाला हुआ है, और प व पाव, पाव। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? प चंद्र बिंदु आ की मात्रा और व, पाव। ठीक है, अब अगला हमारा आंवला बनाया है मैंने। इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हरे रंग का होता है और विटामिन सी होता है इसमें बहुत सारा। तो इसको कैसे लिखते हैं? अ चंद्र बिंदी और आ की मात्रा, फिर व और ला, आंवला। इसमें भी चंद्र बिंदी अलग कैसे करते हैं? तो ऐसे अ पे आ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु की मात्रा उसी पर, फिर वो और ल पे आ की मात्रा, आंवला। इसके बाद है आंख। आंख का चित्र है, वो कैसे लिखते हैं? आ की मात्रा पे चंद्र बिंदु और ख, तो ये हो जाता है आंख। इसको अलग कैसे करते हैं? आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और ख, तो ये हो जाता है आंख। इसी तरह से अगला शब्द हम लिखेंगे अ की मात्रा वाले। कैसे? ये तो था वर्णों को जोड़कर मैंने आपको शब्द बताना सिखाया, आ की मात्रा लगा के, चंद्र बिंदु लगा करके। चंद्र बिंदु जब लगाते हैं तो उसको बोलने में हमेशा नाक की सहायता ली जाती है, अंग। उसी तरह से अब आता है चित्र पहचान कर शब्द लिखो। चित्र पहचान कर अब शब्द लिखना है। कैसे? तो देखते हैं। वो भी अंक की मात्रा वाले ही चित्र होंगे और आपको पहचान करके उनके शब्दों को लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चित्र बना रही हूँ, जो कि आप रोज जब स्कूल आते हो तो बाल में करते हो। कंघा, क, घ, और क पे बिंदु कहाँ पे आएगी? क के ऊपर अंक की, चंद्र बिंदु की, कंघा। ये हो जाता है कंघा। उसके बाद से चंद्र बिंदु की मात्रा वाला शब्द और कौन सा है? देखिए, ये बना आईज, इंग्लिश में बोलते हैं, और आंख हिंदी में बोलते हैं। तो आ की मात्रा पे चंद्र बिंदु और ख, आंख। ठीक है, अगला मैंने बनाया, इसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज आ जाती है कहीं से उड़ करके, तो इसको बहुत सारी तितली को बोलते हैं तितलियां, तितलियां। यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा आ जाती है, तितलियां। उसी तरह
आप डॉल से खेलते हो यानी कि गुड़िया, तो उसमें बहुत सारी जब डॉल्स होती है तो उसको बोलते हैं गुड़िया। देखिए कैसे लिखते हैं, ग पे छोटा ऊ, र पे की मात्रा नीचे और या पे चंद्र बिंदु, तितलियां, गुड़िया। ये बहुवचन के लिए भी प्रयोग होता है चंद्र बिंदु की मात्रा। जब हम किसी भी शब्द का बहुवचन यानी कि बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, जैसे तितली, एक तितली को तो तितली बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी तितलियां हो गई तो तितलियां, उसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। उसी तरह गुड़िया, एक गुड़िया तो एक गुड़िया होती है, लेकिन जब बहुत सारी होती है तो उसको चंद्र बिंदु लगाकर बोलते हैं गुड़िया। और शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं चंद्र बिंदु की मात्राओं वाले। आइए, ये है जो कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्नेक, जो कि बहुत खतरनाक सा होता है। तो ये है सांप, हिंदी में इसको बोलते हैं सांप। सांप चंद्र बिंदु की मात्रा के साथ जब उच्चारण करेंगे तो इस तरह आएगा सांप। उसी तरह से अगला शब्द, इसमें मैंने पहले चित्र बनाया, इसका अगला शब्द आ की मात्रा और चंद्र बिंदु वला, आवला। आंवला, आंवला जो कि मैंने अभी आपको बताया था विटामिन सी का स्रोत है आंवला, और बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है आंवला। फिर अगला शब्द हम लिखते हैं और चित्र बनाते हैं उसमें, जिसमें तो सबके होते हैं और 32 तरह के होते हैं मुंह के अंदर, जिससे आप खाना खाते हो, चबाते हो। इसका नाम है दांत। दो पे आ की मात्रा और दांत, ठीक है। उसी तरह जब हम शरीर के अंदर की बात करें तो शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसी में से हमारे पेट के पास ही होता है आंत। आंत मतलब कि हमारे अंदर लीवर जो होता है, यकृत होता है, आंत बोलते हैं, जो कि खाने को पचाने में सहायता करता है। तो ये है आंत, इसको आंत पढ़ते हैं। आपे चंद्र बिंदु और आंत, यह है चंद्र बिंदु की मात्रा। अब अगले शब्द को देखते हैं और चित्र को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक और चित्र बना रही हूं मैं, जिसमें बहुत मधुर मधुर सी आवाज आती है, मीठी सी आवाज आती है जब हम इसको बजाते हैं। बांसुरी, ब पे आ की मात्रा, सर छोटा ऊ की मात्रा, बांसुरी। जब हम बांसुरी बजाते हैं तो इसकी आवाज बहुत ही मीठी मीठी और मधुर मधुर आती है, जिसको बहुत सुंदर सुनने में लगता है। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं कौन सा है और चित्र कौन सा है। ये है आपके पाव, यानी कि पैर। पाव पढ़ते हैं, प चंद्र बिंदी, आ के ऊपर चंद्र बिंदी और व पाव। उसके बाद एक चंदा मामा भी बोलते हैं इसको, और चांद भी पढ़ते हैं, चांद। चौ पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा और चांद, ठीक है। इसमें मैंने कौन कौन से शब्द लिखे, एक बार हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। तो देखिए, कंघा, क के ऊपर चंद्र बिंदु, घ और आ की मात्रा तो बना कंघा। अ के ऊपर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा और ख, आंख यानी कि आईज। तितलियां, बहुत सारी तितली मिलकर के बन जाती है तितलियां। अगला शब्द है एक गुड़िया, तो बहुत सारी गुड़ियाएं होते तो उनको बोलते हैं गुड़िया, चंद्र बिंदी लेकर के और नाक की सहायता से बोलते हैं गुड़िया। अब है सांप, इसमें भी नाक का सहायता ले रहे हो तो बोलते हैं सांप, स्नेक इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है आंवला, आंवला, आंवला शब्द हुआ। इसके बाद है दांत, द पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु और तो क्या हो जाता है दांत। अगला मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर का अंग होता है
छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, तो ये रहा आत। ओ पे चंद्र बिंदु और आ की मात्रा तो, आत। ये वाला शब्द है बांसुरी। देखिए, बा आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, स पे छोटा ऊ, अरी, बांसुरी। फिर है पाव, प आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और व, पाव। फिर है चांद, च आ की मात्रा और चंद्र बिंदु के साथ द, तो ये है चांद। ये सारे शब्द थे जो कि चंद्र बिंदु की मात्राओं के साथ हमने बनाए हैं। अब हम और शब्द बनाएंगे चंद्र बिंदु की मात्राओं वाले। देखिए किस तरह से। आइए, चंद्र बिंदु की मात्राओं में हमेशा थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं और उसमें नाक की सहायता से स्वर का उच्चारण करते हैं। ये हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब हम चंद्र बिंदु की मात्राओं को बोलेंगे तो उस पर थोड़ा सा दबाव डाल के बोलेंगे। आंग, चंद्र, है ना। इस तरह से हम कुछ शब्द लिखेंगे चंद्र बिंदु की मात्राओं वाले। आंख, फिर है पांच, फिर है आंवला, बुढ़िया, बुढ़िया, तितलियां। जब हम बहुवचन बनाते हैं किसी शब्द का तो उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं और इस तरह बनाते हैं। इन शब्दों को जब हम वर्णों के साथ जोड़ के लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको अलग करके लिखते हैं और चंद्र बिंदु की मात्रा अलग करते हैं तो उसको किस तरह लिखते हैं? इस तरह से, अ चंद्र बिंदु, आ की मात्रा और ख। उसी तरह प चंद्र बिंदु, आ की मात्रा और च। फिर अ चंद्र बिंदु, आ की मात्रा और व और ल, आ की मात्रा। ये आंवला हो गया, व ढी और य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, तो बुढ़िया हो गया। उसी तरह से तितलियां कैसे लिखते हैं वो तो आपने देखा, लेकिन जब अलग करते हैं शब्द वर्णों के साथ तो ये इस तरह होता है, चंद्र बिंदु और आ की मात्रा। तो हमेशा आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु आती ही है। अब हम यहाँ पे और कुछ शब्द लिखेंगे जिसकी सहायता से जानेंगे कि किस तरह से इसको उच्चारण किया जाता है। बांसुरी, ब पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, बांसुरी। इसको अलग करेंगे, ब बा, तो आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु और स छोटा ऊ और री, बांसुरी। तो ये है वर्णों को, पहले शब्दों को लिखा मैंने, उसके वर्णों को उसको अलग करके आपको बताया चंद्र बिंदु की मात्राओं के। अब मैं आपको कुछ शब्द लिखूंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें कौन सा शब्द चंद्र बिंदु की मात्रा वाला है और कौन सा अंक की मात्रा वाला है, उसमें आपको डिफरेंस करना है, या कौन सा और दूसरी मात्राओं के हैं। तो उस पे जो चंद्र बिंदु की मात्राएं हैं उस पे हमें सर्कल करना है, यानी कि गोला करना है। अंग यानी कि चंद्र बिंदु की मात्राओं पर गोला करो। गोला यानी कि सर्कल, या उस पर टिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं अंक की मात्राओं। जैसे पहला नंबर मैं लिख रही हूं हंस, अगला लिख रही हूं मोर, बगुला, चांद। ठीक है, ये सारे अंक की मात्राओं में इसमें से चंद्र बिंदु की मात्राओं को ढूंढना है।
पंछी, पंख और बांसुरी, आंख। आइए अगला देखते हैं, मेज, पेड़ और चंद्रबिंदु की मात्राएं हैं तो चांद, इस तरह से करते जाते हैं। फिर लिखते हैं पांव। अब उसको जो चंद्रबिंदु की मात्रा है मैं उसको सर्कल करूंगी या उसको ब्रैकेट में लगा के दिखाऊंगी आपको। जैसे हंस, तो चंद्रबिंदु की मात्रा, इसको हमने ब्रैकेट कर दिया यानी सर्कल कर दिया, हंस। उसी तरह मोर, मोर तो है नहीं चंद्रबिंदु की मात्रा इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बगुला, बगुला में भी चंद्रबिंदु नहीं है लेकिन आया चांद, चांद में चंद्रबिंदु की मात्रा है इसलिए इसमें सर्कल किया मैंने। फिर है पक्षी, फिर पंख, इसमें भी चंद्रबिंदु नहीं है। अब आता है बांसुरी, बांसुरी में ब पे चंद्रबिंदु की मात्रा है इसलिए बांसुरी में हम सर्कल कर सकते हैं और उसको ब्रैकेट में भी करके दिखा सकते हैं। अगला शब्द है आंख, आंख में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है। इसको उच्चारण करते समय आंख, हम अंदर से गले से नाक की सहायता से इस शब्द को निकालेंगे, आंख। अब है मेज, तो मेज एक ही मात्रा का शब्द है तो इसको नहीं सर्कल करना है। पेड़, तो पेड़ में भी एक ही मात्रा है लेकिन यहाँ पर चांद, चांद में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु है इसलिए चांद को हम सर्कल किया मैंने क्योंकि ये चंद्र बिंदु की मात्रा चांद पर है। और अगला शब्द पांव, पांव में भी चंद्र बिंदु की मात्रा है इसलिए इसको मैंने सर्कल किया। तो आइए देखते कौन कौन से शब्द हमें चंद्र बिंदु की मात्राओं वाले मिले। हंस, चांद, बांसुरी, आंख, अगेन चांद मैंने लिखा और पांव। तो ये है चंद्र बिंदु की मात्राओं के शब्दों को जिसको हमने ढूंढा है और उस पे सर्कल किया है। तो आइए और शब्दों को देखेंगे जो कि चंद्र बिंदु की मात्रा जोड़ करके बनाते हैं, उसको किस तरह से लिखते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। ऊ, चंद्र बिंदु और ट मिलाकर क्या बनता है, ये बन जाता है ऊंट, ऊंट। उसी तरह अगला शब्द बनाएंगे क पे छोटा ऊ और चंद्र बिंदु की मात्रा और आ तो बन जाता है कुआं, कुआं इंग्लिश में बोलते हैं वेल, कुआं। तो पहला शब्द मैंने बनाया ऊंट और दूसरा शब्द बनाया कुआं। तीसरा शब्द कौन सा है आइए देखते हैं। स, चंद्र बिंदु की मात्रा और आ की मात्रा, फिर प तो बन जाता है सांप, ठीक है, सांप। उसी तरह क, उस पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा मिला के बनता है और ख मिला के बन जाता है काख, काख। इस तरह से और शब्द देखते हैं जो कि चंद्र बिंदु वाले हैं। प, आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा और च मिला के बनता है पांच। तो इतने सारे हमें चंद्र बिंदु की मात्राओं वाले शब्द मिले जिसको मैं फिर से आपको दोहरा कर बताती हूँ। ऊंट, कुआं, सांप, काख और पांच। तो चलिए अब हम 12 खड़ी की मात्राओं को देखते हैं जिसपे चंद्र बिंदु लगा के कैसे शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उसका उच्चारण करते हैं 12 खड़ी वाली मात्राओं का, जिसकी सहायता से हम शब्द भी बना सकते हैं।
जैसे कि क पे आ की मात्रा, शायद क पे चंद्र बिंदु की मात्रा कंग, फिर ख पे डालेंगे तो खंग, ग तो गंग की मात्रा हो जाती है, फिर घ पे अंग की मात्रा तो खंग हो जाती है, च पे आ जाती है तो बन जाती है चंग। उसी तरह से छ पे डालेंगे तो छंग। इस तरह से हम जब मात्राएं डालते जाएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण भी करते जा रहे हैं। चौ छ, फिर जो आता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु जंग, छ पे झ पे आता है झंग, ट पे टंग, ठंग, फिर डंग, उसी तरह ढंग, अंग की मात्रा ढंग, त के ऊपर आ जाता है तंग, थंग, दंग। चंद्र बिंदु की मात्राएं ये सारे प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं बता रही हूं। धंग, फिर नंग, और प के ऊपर डालते हैं तो पंग, फिर फंग, फिर बंग, भ के ऊपर डालते हैं तो भंग, म के ऊपर मम, य और र के ऊपर यंग और रंग, फिर ल के ऊपर चंद्र बिंदु और व के ऊपर चंद्र बिंदु लौंग और वंग, फिर श के ऊपर चंद्र बिंदु शंग, चंद्र बिंदु शंग के ऊपर, फिर स के ऊपर चंद्र बिंदु शंग और ह के ऊपर हंग। तो इस तरह से हमने 12 खड़ी के जरिए आपको चंद्र बिंदु की मात्राओं को प्रोनाउंस करने का, उच्चारण करने का बताया, किस तरह से बोलते हैं। पहले हम उसको दोहराएंगे, फिर उनसे कुछ शब्द बना करके देखेंगे। जैसे कि क के ऊपर कंग, खंग, गंग, घंग, चंग, छंग, जंग, छंग, टंग, ठंग, डंग, ढंग, फिर तंग, थंग, दंग, धंग, नंग, पंग, फंग, बंग, भंग, मंग, और यंग, रंग, लंग, वंग, शंग, शंग, हंग, शंग, 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 हंग। तो ये थे 12 खड़ी की मात्राओं पर जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा डालते हैं तो कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, उस तरह से पढ़ने का। अब उसी से शब्दों का कैसे निर्माण करते हैं, 12 खड़ी की मात्राओं से लेकर के हम एक एक मात्रा से निकाल करके शब्द बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले क से मैंने निकाल के बनाया कंघा, उसी तरह ख से मिलकर के ख से मात्रा बनाया खंगाल, उसी तरह ग से गंगा। तो ये तो चंद्र बिंदु की नहीं है, तो उसके साथ सिर्फ चंद्र बिंदु की मात्रा ही लगाना है। तो अब हम घ से कोई शब्द खोजेंगे तो घ से तो नहीं है, फिर चंग, फिर छंग, जंग, तो जंग से मिल जाएगा शब्द। तो जंग से शब्द मिला जंग, जंग मतलब कि मैदान जंग का, यानी कि युद्ध, जंग। फिर झंग से बन जाता है, उससे भी शब्द नहीं बनेगा, टंग से बनेगा। हाँ, तो टंग से बनता है टंगा या टांगना। कोई चीज को टांगना होता है, यानी कि लटकाने को कहते हैं टांगना। तो टंग के ऊपर बिंदी तो टांगना या टंग। फिर ठ से ठंग, ठ से तो नहीं बनेगा तो बनता है, ठ से भी हो जाता है ठंडा। ठंडा मतलब कि कूल कूल, ठंडा। उसी तरह से दंड से बन जाता है डंडा, डंडा। ये चंद्र बिंदु की मात्रा इसमें नहीं आ रही है, लेकिन इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, सिर्फ बिंदु की मात्रा आ रही है। अगला शब्द हम इसमें से बना रहे हैं ढंग से। तो ढंग से बनेगा ढूंढना, ढूंढना, किसी को भी ढूंढना। तो ढ से ये शब्द मिल रहा है, ढ पे चंद्र बिंदु, फिर ढ और ना, ढूंढना। तो ये शब्द हो गया। उसके बाद त से तंग,
तंग करना एक और शब्द है तंग, परेशान करना। उसी तरह थ से कोई शब्द है तो नहीं, थंग, दंग, द से आ जाएगा दंग। चंद्र बिंदु की मात्रा डाल के द से बन जाता है दंग। फिर ध से धंग, धंग, धंग से पढ़ता है धसना, धस जाना, कोई चीज किसी चीज के अंदर धसना, यानी या तो पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर धसना, धस जाना यानी कि इसके अंदर चले जाना। उसके बाद न से कोई मात्रा, नंग से नहीं, नंग। फिर प के ऊपर बिंदी डाल के मात्रा पंग, फ से फंग, बंग, ब से बंग, इससे मात्रा से शब्द बन जाएगा बंगाल, ब के ऊपर बिंदी लगी, लेकिन वो चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं होगी। उसी तरह भम, भम से बनेगा भंवरा, भंवरा, भवरा, भ से शब्द बन गया भंवरा। अब म से शब्द बना मंग नहीं, य से यंग नहीं, र से रंग नहीं, इसी तरह लंग, वंग, श, ह, इन सबसे श से इसमें से बन सकता है, इनमें से शंख, जैसा कि मैंने पिक्चर में पहले चित्र में आपको दिखाया था, शंख स के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा डालने से बनता है। अब है शंख, खटकोर के श से नहीं बनता है, छोटा स, उसके ऊपर चंद्र बिंदु डाल के बनता है कुछ तो बन जाता है, वो है सौपेड़ा, सौपेड़ा। उसके बाद है ह, हंस, हंस में चंद्र बिंदु डाल के बन जाएगा, हंस में चंद्र बिंदु तो डाल के हंसना भी होता है, रोना हंसना, तो ये हो गया हंसना, लाफिंग करना। तो हमें कौन कौन से शब्द 12 खड़ी के जरिए मिले वो देखते हैं। ढूंढना, तंग, दंग, धंसना, फिर भंवरा, शंख, सपेड़ा और हंसना। इतने सारे शब्दों को हमें 12 खड़ी के जरिए हमने चंद्र बिंदु की मात्राएं डाल करके शब्द प्राप्त हुए। अब देखते हैं कि इसके जरिए वाक्य बना करके उनके कौन कौन से शब्द अंक की मात्रा वाले लिखे जाते हैं और किस प्रकार लिखे जाते हैं। आइए देखते हैं वाक्य बनाना, अंक की मात्रा से वाक्य। वाक्य बनाओ अंक की मात्रा वाले वाक्य। किस तरह से बनते हैं अंक की मात्रा वाले वाक्य? पहले जैसे श, अंक की मात्रा शंख, शंख बजा। उसी तरह से अंक की मात्रा में ब, आ की मात्रा, स, छोटा ओ की मात्रा, र पे बड़ी, बांसुरी बजाओ। ये एक वाक्य और हो गया। तीसरा है आंख, और पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, आंख, आंख में कुछ गया, चला गया। इस तरह से हमने चंद्र बिंदु की सहायता से कुछ वाक्य भी बनाने की कोशिश की, जो कि उसको पढ़ करके आपको पता चलेगा कि चंद्र बिंदु की मात्राओं कैसे उच्चारण किया जाता है, उसको कैसे बोला जाता है। तो कुछ और वाक्य हम लिखते हैं जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि चंद्र बिंदु की मात्रा कैसे होती है। सांप बहुत डरावना है, डरावना। ह पे आई की मात्रा है, तो सांप में चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो उसको मैंने नीचे का उसको अंडरलाइन किया, यानी कि सांप, आंख पे चंद्र की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा स पे, तो ये हो जाता है सांप। और उसी तरह से 5 बच्चे कक्षा में हैं, तो ये वाक्य किस चीज का बना है? पांच, पांच इस शब्द में आ की मात्रा है। 5 बच्चे कक्षा में हैं, तो ये हो गए
अंग की मात्रा के शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना। फिर आपको अच्छे से इन्हें दोहराना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, बोलने की और लिखने की।